हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी को लेकर। यदि आपने रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम दिए हैं तो अब आपके पास 3 प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सीबीटी 1 आंसर की कब, सीबीटी 1 रिजल्ट कब, सीबीटी 2 एग्जाम कब तक। दोस्तों, इन प्रश्न का मैंने कुछ तथ्य के साथ सटीक जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना और लास्ट में लाइक करना यदि आपको पसंद आया तो। दोस्तों, यदि हम रेलवे एनटीपीसी का पृष्ठभूमि में जाएं तो इसका फॉर्म आया था 2019 में और इसका सीबीटी 1 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और इसका एग्जाम, अंतिम एग्जाम जो हुआ 31 जुलाई 2021 को, यानी 19 से 21 लगभग 3 साल इसको फॉर्म आना और सीबीटी 1 एग्जाम कराना। चाहे रेलवे के पास कुछ परिस्थिति ऐसा ना बना हो, या फिर रेलवे ने मजबूरी है रेलवे के पास, या फिर रेलवे ने बच्चों के साथ ऐसा समय का खिलवाड़ किया हो, जो भी कारण रहा हो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हमारे पास मेन मुद्दा जो है कि सीबीटी 1 एग्जाम तो करा लियो भाई, अब हमारा सीबीटी 1 का आंसर की बता दो, रिजल्ट बता दो और हमारा सीबीटी 2 कब होगा, फिर मुझे नौकरी मिलेगा। ये एक अंदाजा मिल जाने से हम लोग उस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एक लंबे समय हुआ है, कब तक आएगा। दोस्तों, अगर हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखें, जैसे 2018 में हमारा एलपी का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ और आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ, साथ ही साथ हमारा आपका आरपीएफ का एग्जाम देखे और उन सभी एग्जाम को टीसीएस नहीं कराया था। और ये जो सीबीटी 1 हमारा जो एनटीपीसी का हुआ, ये भी टीसीएस नहीं कराया। तो इस रिकॉर्ड को देखें और उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो सीबीटी 1 एनटीपीसी का लास्ट एग्जाम हुआ था 31 जुलाई, और आप 2018 वाला अगर बात करते तो जिस दिन एग्जाम एलपी का खत्म हुआ था उसके ठीक 20 दिन के बाद, उसका आंसर की पब्लिश किया था। ठीक है, तो उसी आधार पर अगर हम बात करें कि हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ, तो इसका अगर आंसर की का बात करें तो एक एक आपको टेंटेटिव डेट जो है वो आपको मिल जा रहा है। इस आधार पर अगर आप बात करें उस सिनेरियो को देखकर, तो 31 जुलाई को अगर खत्म हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर 20 दिन हम पकड़ लेते हैं तो छोड़ो, हम 25 दिन पकड़ लेते हैं, यानी अगर जुलाई को खत्म हुआ 31 को, 25 दिन इसको पकड़ लेते, टाइम ले लेते हैं कि उसको आंसर की निकालने करने के लिए, तो हमें 25 अगस्त तक आ जाना चाहिए आपका आंसर की। ये रिकॉर्ड कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सभी एग्जाम देखिए आप, 2018 में ग्रुप डी का हो या फिर आरपीएफ का हो या जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे ने, एनटीपीसी ने कराया, तो अगर 25 अगस्त तक आ जाता है इसका आंसर की, उसके बाद आपको 10 दिन का, आपको जो पास जो क्वेश्चंस होता है, कुछ कुछ का आपने सही किए हैं लेकिन आंसर गलत हो, या फिर कुछ प्रिंटिंग गलत हो, जो भी रहता है उसके लिए आपको राइज करने के लिए 10 दिन समय देता है। मान लीजिए इसको 10 दिन समय दे देता है, यानी सितंबर का 5 तारीख तक, है ना। तो ऐसे में आपको सितंबर का 5 से 6 तारीख तक क्या होगा, आपको 5 से 6 तारीख तक आपको ये क्वेश्चन राइज करने में जाएगा। ठीक है, उसके ठीक लगभग 1 महीने के बाद, आपको रिजल्ट भी पब्लिश कर देगा। तो अगर यहाँ पर अगर आपको सितंबर 5-6 तारीख तक आप लोग क्वेश्चन राइज प्रॉब्लम सारा काम कर लेते हैं, तो ठीक 1 महीना, यानी आपको बात करें 5 सितंबर से 1 महीना के बाद, तो हो गया आपका 6 से 7 अक्टूबर तक आपका इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी 1 का। दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट 6 से 7 अक्टूबर तक अगर आ जाता है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को अगर आ जाता है, और इसका अगर कुल मिलाकर सीट देखें तो 35,204 सीट है, 204 सीट है। और इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ कह दिया था कि 20 गुना हम सीबीटी 2 के लिए लेंगे। तो अगर इसको 20 गुना आप करते हो तो लगभग 7 लाख जैसा आपका हो रहा, क्या हो रहा, 7 लाख जैसे आपको अभ्यर्थी को सीबीटी 2 के लिए बुलाएगा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन पढ़े होंगे कि इसका लेवल अलग अलग है, 4-5 लेवल का एग्जाम है, यानी 4-5 पोस्ट के लिए लेवल अलग अलग एग्जाम होंगे। तो एक साथ सीबीटी 2 एग्जाम नहीं होगा। और जिस तरह से अभी एनटीपीसी के एग्जाम आप लोगों ने देखे होंगे, लास्ट एग्जाम जिस तरह से कराया, तो एक एक दिन में 3 लाख जैसे स्टूडेंट को एग्जाम करा रहा था।
लगभग 3 लाख स्टूडेंट को एक दिन में करा रहा था। अगर चाहेगा कि अक्टूबर में भी कराना चाहे तो 7 लाख यानी 2 दिन या तो 3 दिन में कंप्लीट कर देता, लेकिन यहाँ पे 3 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका कारण यह है कि ये अलग अलग लेवल के एग्जाम होंगे। हो सकता है एक एक स्टूडेंट 2-3 लेवल में आपको आप पास कर सके होंगे, तो उसको वहां भी मौका मिलेगा, इसको वहां भी मौका मिलेगा, इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो अगर बात करें कि 10 से 12 दिन में इसको कंप्लीट करा सकता है एग्जाम, अगर रेलवे चाहेगा तो। ठीक है, जिस तरह से अभी उसके पास रिसोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, अब आता हमारा इसी बीच में कि रेलवे ग्रुप डी कराना। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट पब्लिश करेगा, साथ ही साथ क्या सीबीटी 2 को करा देगा या फिर बीच में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लेगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावना बन रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इसको इसके बाद कराएगा। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कराएगा। अगर ग्रुप डी का एग्जाम कराता है तो इस बीच में तो नहीं करा पाएगा, और जिस तरह से ग्रुप डी में सीट है 1 लाख लगभग सीट है, और इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है, 1.25 करोड़ लगभग भरा है। तो इतने सारे स्टूडेंट को अगर एग्जाम कराता है ग्रुप डी का एग्जाम, तो शुरू कराएगा तो उसको बीच में तो नहीं कराएगा दूसरे एग्जाम। तो हो सकता है कि इसमें 3 से 3.5 मंथ लग जाए, 3 से 3.5 मंथ लग जाए इसको एग्जाम कराने। वैसे में अगर एग्जाम कराता है 3 मंथ लगेगा, तो मान लीजिए सितंबर से, जिस तरह से बात हो रहा है कि सितंबर से स्टार्ट करेगा एग्जाम, अगर फर्स्ट वीक सितंबर से करता है तो 3 महीना सोचिए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर लास्ट तक जाएगा। ठीक है, लास्ट तक एग्जाम ग्रुप डी का जाएगा। तो नवंबर लास्ट छोड़िए आप, हम दिसंबर का 15 दिन भी उधर भी और पकड़ लेते हैं, तो दिसंबर 15 तक अगर करा लेता है तो जनवरी में जाके आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 पॉसिबल है। एनटीपीसी सीबीटी 2 पॉसिबल है, जिस तरह से अभी रेलवे के पास परिस्थिति है। लेकिन यह भी बड़ा बात नहीं है दोस्तों कि 7 लाख स्टूडेंट को एग्जाम कराना, हो सकता है बीच में रोक दिया हो और इसको करा ले, या फिर हो सकता है सीबीटी 2 को पहले ही करा दे, फिर आरआरबी ग्रुप डी को एग्जाम स्टार्ट करे। ये भी कोई बड़ा बात नहीं है रेलवे की, क्योंकि इसको कराना ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 10 से 12 दिन समय लगेगा कराने के लिए, अगर चाहेगा रेलवे का। जिस तरह से इसके पास अब रिसोर्सेस है, एक दिन में एनटीपीसी का एग्जाम 3 लाख जैसे करा रहा था, तो ये भी पॉसिबल है। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर आप देख सकते हो, तो ये सारी संभावना बन रहा है, और ये परफेक्ट संभावना है, और ऐसा ही बिल्कुल होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, और जरूर आप सब्सक्राइब करना यदि आप चैनल में नए हैं।